नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो मध्य प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रदेश में रोजाना बच्चों के साथ दरिंदगी की घटनाएं सामने आ रही हैं। डिंडौरी के बाद अब ग्वालियर में किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां एक अधेड़ के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और दलित उत्पीड़न की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। आरोपी जय आरोग्य अस्पताल का रिटायर्ड कर्मचारी है। माता पिता के देहांत के बाद नाबालिग अपने रिश्तेदारों के साथ रह रही थी। आरोपी ने पीड़िता के पड़ोस में रह रही महिला की मदद से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। करीब 1 महीने तक अंजाम दिया इस घटना को। पीड़िता ने घटना के 3 महीने बाद पुलिस से शिकायत की थी, क्योंकि आरोपी पीड़िता को धमकाता रहा था। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। तो देखिए, आरोपी तो इसमें संलिप्त है ही, लेकिन एक और महिला भी है जिसकी मदद से दुष्कर्म की वारदात को लगातार अंजाम दिया जाता रहा 1 महीने तक करीब। बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। एमपी में बेटियां सुरक्षित नहीं है। देखिए, तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं और सबूत गवाह, हर चीज सामने आती रहती है वक्त वक्त पर। विश्वविद्यालय थाने में एक किशोरी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उस पर से गैंगरेप का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। किशोरी अकेली रहती है यहाँ पर। पहले उसकी फादर की डेथ हो गई है, मदर थी तो मदर की भी डेथ हो गई है। अपने रिश्तेदारों के पास रहती थी, तो वो रिश्तेदारों की परिवार ने एक रिटायर्ड कर्मचारी है उससे मिलवाया और उसने उसकी मदद करी, उसने रिश्तेदार ने, तो उन दोनों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। तो देखिए, बेटियां कितनी सुरक्षित हैं मध्य प्रदेश में, ये हर कोई समझ रहा है। अधेड़ के खिलाफ फिलहाल पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, मामला दर्ज किया गया है और दलित उत्पीड़न के तहत भी ये मामला दर्ज कर लिया गया है। ऐसे में आप देखना ये होगा कि क्या कुछ अहम रहता है, और क्योंकि लगातार ऐसी तस्वीरें हर रोज सामने आ रही है। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी भोपाल से लाइव जुड़ गए। आकाश, मध्य प्रदेश में कोई जिला ही नहीं बचा जहां से इस तरह की वारदातें सामने ना आ रही हो। अब देखिए, ताजा तस्वीरें और सामने आ गई। बीते कल भी तस्वीरें सामने आई थी, छात्रा के साथ दुष्कर्म, नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात आई थी। अब इस बच्ची के साथ आखिर क्या हो रहा है प्रदेश में? कोमल, सड़क, बाजार, स्कूल, घर, मध्य प्रदेश में बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। सुरक्षा के दावे तो बड़े हैं, लेकिन ये दावे खोखले हैं, क्योंकि लगातार छेड़खानी, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की घटनाओं ने मध्य प्रदेश को कलंकित कर दिया है। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, बावजूद इसके अभी भी देखिए पुख्ता इंतजाम नहीं किए जा सके हैं। ग्वालियर के ये विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का पूरा मामला है और 2 आरोपी हैं। दोनों आरोपी फिलहाल फरार हैं। पुलिस जो बयान दे रही है, पुलिस अपने बयान में गैंग रेप का भी जिक्र कर रही है। आखिर एक मासूम जो 15 साल की है, जो नाबालिग है, और वो अकेली, उसके माता पिता नहीं है, इसके बावजूद ऐसे लोग समाज में हैं जो बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम देने से घबराते नहीं हैं। ये आरोपी जय आरोग्य अस्पताल में पहले पदस्थ था। एक महिला से इसका परिचय होता है और ये बच्ची के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम देता है। 1 महीने तक लगातार बलात्कार किया जाता है, उसे धमकाया जाता है। आप सोचिए कितनी ये दयनीय स्थिति है। और अब इसके बाद अब पुलिस ने पॉस्को एक्ट के साथ ही दलित उत्पीड़न की धाराओं के साथ आरोपी पर एफआईआर दर्ज की है, लेकिन आरोपी और उसकी महिला सहयोगी, जिसका नाम आकांक्षा बताया जा रहा है, दोनों फरार चल रहे हैं। फिलहाल पुलिस इन्हें तलाश नहीं पाई है। लेकिन इस तरीके की जो घटनाएं लगातार मध्य प्रदेश में सामने आ रही हैं, वो मध्य प्रदेश को कलंकित करने वाली हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर एमपी में बेटियां कब सुरक्षित होंगी। बिल्कुल आकाश, लौटती हूं मैं आपके पास। करतार हमारे साथ जुड़ गए हैं। करतार, लगातार ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर इन अपराधियों में भय क्यों नहीं है। फिलहाल ग्वालियर से मामला जब सामने आया तो ऐसे में कार्रवाई कहां तक पहुंची है और क्या और तथ्य सामने आ रहे हैं, ये आपसे जानेंगे। करतार, आपका ऑडियो शायद म्यूट है, उसको अनम्यूट कर दीजिएगा। तो देखिए, लगातार जब तक हम करतार से जानकारी लेते हैं, वो तस्वीरें भी हम आप से एक बार साझा कर दें कि जो आरोग्य अस्पताल का रिटायर्ड कर्मचारी है ये आरोपी, और एक महिला भी
जिसका नाम आकांक्षा बताया जा रहा है, वो सहयोगी रही है। फिलहाल दोनों फरार हैं और ऐसे में शिवराज में बेटियां कितनी महफूज हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। करतार हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। जी करतार। देखिए, जिस तरीके से ग्वालियर का ये मामला सामने आया है, जहां एक बेटी जो कि नाबालिग है और उसके माता पिता तक नहीं है, बेचारी अकेली अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रह रही थी, जहां एक अधेड़ एक कहा जाए बुजुर्ग है, रिटायर्ड कर्मचारी है हॉस्पिटल का, वो एक महिला के साथ मिलकर लगातार उसके साथ दुष्कर्म करता है। एक महीने तक उसको पीड़िता के साथ दुष्कर्म करता है। लगातार वो बेचारी डरी सहमी किसी से कुछ कह नहीं पाती। बाद में अपने रिश्तेदारों के साथ किसी की मदद से वो पुलिस थाने पहुंचती है और पुलिस थाने में FIR दर्ज कराती है। फिलहाल जिस तरीके से वो व्यक्ति है और उसके जो सहयोगी आकांक्षा है, दोनों ही फरार है। लेकिन ग्वालियर में कहा जाए तो जो बेटिया है, एक बेटी है, वो अपने रिश्तेदार के साथ रह रही होती है और कोई भी किसी को पता तक नहीं चलता। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो बेटियां हैं वो असुरक्षित महसूस कर रही है। किस तरीके से नाबालिग है, माता पिता तक नहीं है, ऐसी हालत में वो किस हालात में उस समय रही होगी, क्या हालात उस बच्ची के साथ रहे होंगे बेचारी के। उसके 3 महीने बाद वो फिर पुलिस की मदद लेती है, लेकिन पुलिस ने अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं करी है। पुलिस दावा जरूर कर रही है कि हम शीघ्र ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे, जो सहयोगी महिला है उसको और उस व्यक्ति को, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। उनके जितने भी आसपास के रिश्तेदार है, उनको पुलिस ने जरूर उठाया है, उनसे पूछताछ की जा रही है कि ये कहाँ होंगे। साइबर सेल की मदद भी ली जा रही है, उसके माध्यम से उनके जो लोकेशन है, उस लोकेशन के आधार पर शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी का दावा पुलिस जरूर कर रही है। जी चलिए, शुक्रिया करतार और आकाश, आप दोनों का ही शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, प्रदेश भर में जो सुरक्षा के दावे किए जाते हैं, वो दावे कितने खोखले हैं, ये लगातार आ रहे मामलों से साफ हो चुका है। बीते कल जो तस्वीरें सामने आई और आज ग्वालियर से जो तस्वीरें सामने आई, ये साफ करती है कि सिर्फ ये बातें दावे में ही रह गई है, जमीनी हकीकत इनमें कुछ भी नहीं है।